Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study very important Maxwell's equations. In 1864, a British physicist, James Clerk Maxwell, formulated a set of equations known as Maxwell equations, which explain the various electromagnetic phenomena. 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें 4 इक्वेशंस का एक सेट बताया जो कि मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। ये इक्वेशंस क्या हैं? आइए इनको स्टडी करते हैं। Let's define what are Maxwell equations. Maxwell equations are a set of 4 complicated equations that describe the world of electromagnetic. These equations describe how electric and magnetic fields propagate, interact, and how they are influenced by objects. Maxwell's equations are laws, just like the law of gravity. These equations, हम आगे पढ़ेंगे, 4 equations हैं. These equations are rules the universe uses to govern the behavior of electric and magnetic fields. How electric field and magnetic fields are generated and how do they propagate, this is what we explain on the basis of Maxwell's equations. A flow of electric current will produce a magnetic field. ये हम सब जानते हैं कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये हमें प्रोफेसर हांस ओरेस्टर ने बताया था कि जब करंट किसी भी वायर में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इफ दिस करंट फ्लो वेरीज विद टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। मैक्सवेल्स इक्वेशंस शो दैट सेपरेटेड चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ दिस इज वेरिंग इन टाइम as well will give rise to propagating electric field, further giving rise to propagating magnetic field. So electric field magnetic field को जनरेट करती है और magnetic field electric field को जनरेट करती है. Both fields, electric and magnetic, produce each other and they propagate in the space. Such moving electric fields and magnetic fields are known as electromagnetic waves. So electromagnetic waves की propagation, की generation, उनकी reception, इस सब को हम explain करते हैं on the basis of Maxwell's equations. Maxwell की 4 equation में से 2 जो equations हैं वो time independent हैं and they are called steady state equations. Two of the equations are independent of time and are called steady state equations. Maxwell की 4 equation में से 2 equation जो हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती हैं, टाइम डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्टेडी स्टेट इक्वेशंस। और 2 जो हैं, बाकी 2 जो बचेंगी वो टाइम पे डिपेंड करती हैं and are therefore known as time varying equations. 2 टाइम वेरिएंट है
और दो स्टेडी स्टेट इक्वेशंस हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस को हम क्यों यूज करते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं, ये हमें मैक्सवेल इक्वेशन से पता चलता है। आल्सो ऑप्टिक्स में, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशंस में, माइक्रोवेव ओवन में एंड मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स के अंदर हम मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करते हैं। These are four Maxwell equations. ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन है इंटीग्रल B डॉट dA इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है E डॉट dr, इंटीग्रल E डॉट dr इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt। और फोर्थ इक्वेशन है इंटीग्रल B डॉट dr इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi E बाई dt। These are the four मैक्सवेल इक्वेशंस और ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखी गई हैं। इन इक्वेशंस को इंटीग्रल फॉर्म में भी और डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हम दोनों तरह लिखेंगे। अभी मैंने ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखी हुई है। ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस है, ये दोनों ये स्टेडी स्टेट इक्वेशंस है और आप समझ गए स्टेडी स्टेट इक्वेशन मीन टाइम पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये दोनों जो है आप देख सकते हैं इसमें टाइम आता है, ये दोनों टाइम पे डिपेंड करती हैं, सो दे आर कॉल्ड टाइम वेरिंग इक्वेशंस। 3 और 4 टाइम वेरिंग है और 1 और 2 स्टेडी स्टेट इक्वेशन है। पहली इक्वेशन असल में क्या है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फेमस गॉसेस लॉ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। E डॉट dA गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है और ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? चार्जेस को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस इक्वेशन या इस लॉ से हमें क्या पता चलता है? चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता चलता है? क्या रिजल्ट आता है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। B डॉट dA, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dA इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये भी गॉसेस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म। दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। सेकंड इक्वेशन गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dA इज इक्वल टू 0 और ये एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक फील्ड को और ये बताती है इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मीन मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आप नॉर्थ को साउथ से और साउथ को नॉर्थ से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये हमें सेकंड इक्वेशन से, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हम गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, से पता चलता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल E डॉट dr इज इक्वल माइनस d phi बाई dt। ठीक, d phi बाई dt मीन जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। d phi m रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स E इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज Faraday's law of electromagnetic induction। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन असल में Faraday's law of electromagnetic induction है। क्या डिस्क्राइब करती है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डिस्क्रिप्शन है और उससे क्या पता चलता है? अ बार मैग्नेट थ्रस्ट थ्रू अ क्लोज लूप विल सेट अप अ करंट इन द लूप। जब बार मैग्नेट को किसी लूप की तरफ आप मूव करवाते हो तो फ्लक्स चेंज होता है जिससे EMF इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है। ये हमें पता चलता है थर्ड इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से, जिसको हम Faraday's law of electromagnetic induction भी कहते हैं। फोर्थ इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रल B डॉट dr इज इक्वल म्यू नॉट I प्लस
म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये है एक्सटेंडेड एम्पेयर्स लॉ। ये एक्सटेंडेड एम्पेयर लॉ क्यों कहते हैं इंशाल्लाह हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। एम्पेयर्स लॉ एज एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ है जिसको मैक्सवेल ने जो था वो एक्सटेंड किया था। तो बताता क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स हैं और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स हैं, थर्ड इक्वेशन। और चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या इफेक्ट्स होंगे ये हमें एम्पेयर्स लॉ बताता है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में। एज इक्वेशन इन अ वायर, a current in a wire sets up a magnetic field near the wire, speed of light can be calculated from the purely electromagnetic measurements। ये हमें यहाँ से पता चलता है। What is the physics associated with each Maxwell equation? हर Maxwell equation के अंदर physics क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं Maxwell equation में physics कहाँ पे है। All the phenomena in electricity and magnetism are governed by the four Maxwell equation। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो भी प्रोसेसेस हैं उन सब को हम मैक्सवेल इक्वेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं। which represent the laws of physics noted against each। the equation for vacuum are ये डेल डॉट ई, ये डिफरेंशियल फॉर्म में दी हुई है सारी। ये फोर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन डिफरेंशियल फॉर्म। पहले हमने फोर पढ़ी हैं इन इंटीग्रल फॉर्म। अब ये फोर इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये फिजिक्स क्या है इसके अंदर कि ये गॉसेस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसमें फिजिक्स क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये गॉसेस लॉ है मैग्नेटिज्म में, ये फिजिक्स है। del cross E is equal to minus partial B by partial T। This equation represents the differential form of Faraday's law of electromagnetic induction। और fourth, del cross B is equal to mu naught into J plus epsilon naught partial E by partial T। This equation represents the differential form of Ampere's law for steady as well as varying currents। So फोर जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनमें फिजिक्स है। तो ये चीज़ क्या है, पहली डेल डॉट ई हमने कहा ये गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ। ये इक्वेशन जो है वो हमें बताती हैं। Know Maxwell's first equation, which is simply a Gauss's law। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Gauss's law is the first of Maxwell's equations। Gauss's law Maxwell equation में से first equation है, which tells us how the electric field behaves around electric charge। How electric field behaves around a electric charge। Gauss's law can be written in the form of electric flux and electric charge as del dot E is equal to rho by epsilon naught। This is differential form of Gauss's law। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लेते हैं। Gauss's law can be written in term of electric flux density and electric charge density as del dot D is equal to rho V। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास होगी इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सिंबल डेल इज द डाइवर्जेंस ऑपरेटर। जो डेल है ये डाइवर्जेंस ऑपरेटर था। Gauss's law is a mathematical statement that the total electric flux existing any volume is equal to the total charge inside। ठीक, ये हमने यही बात पढ़ी थी। टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught time total charge enclosed by the closed surface। ये Gauss's law है। Gauss's law is the mathematical statement that total flux
existing in any volume is equal to the total charge inside. Hence, if the volume in question has no charge within it, अगर वॉल्यूम में चार्ज नहीं है तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ दैट रीजन इज जीरो, तो फ्लक्स भी नहीं होगा. ठीक है. इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज विद इन वॉल्यूम देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाएंगी, इमर्ज करेंगी बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव फ्लक्स है existing any volume that surrounds the charge. If there is a negative charge, electric field line will be inward within a volume, then there exists a negative amount of electric flux existing. The electric flux enters the volume. Equation 2, this one is known as Gauss's law in point form. Gauss's law in point form में equation 2 is true at any point in space. In Gauss's law, if there exists electric charge somewhere, then the divergence of D at that point is non-zero. Otherwise, it is equal to zero. Gauss's law बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे मौजूद होगा, then the divergence of जो D होगा ये कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, इस वैल्यू नॉन जीरो. अगर चार्ज नहीं है तो फिर ये जीरो होगा. Now we write down the integral form of Maxwell's first equation. Consider continuous charge distribution in closed surface. Total charge Q is equal to rho dV. Integral rho dV ये total charge है. ठीक. इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल है, rho dV is equal to Q total charge होता है, where V is the volume by the closed surface and rho is the volume charge density. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. ये गॉसिस लॉ है. आप चार्ज इनक्लोज की वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल rho dV ओवर एप्सिलॉन नॉट. नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA. दोनों को कंपेयर कर लो तो हमारे पास बन गया इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल 1 by epsilon naught rho dV. This is the integral form of Gauss's law. Now the differential form of Maxwell's first equation. Integral form, closed integral E dot dA is equal 1 by epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल rho dV. अब इस पे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो E डॉट dA को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E dV. ठीक, ये जो सरफेस इंटीग्रल था वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है Gauss's law divergence, Gauss divergence theorem में. So E dot dA is equal to volume integral divergence of E dot E dV. Question number 2. अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो. 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं. From equation 1 and 2 ये हमने कंपेयर कर लिया. वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E dV is equal 1 by epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल rho dV. ठीक, अब आप ये जो एप्सिलॉन नॉट इसको इंटीग्रल के अंदर ले जाएं. ये इसको लिखा rho बाई एप्सिलॉन नॉट dV वॉल्यूम इंटीग्रल, और इंटीग्रल से इंटीग्रल आप इसको इधर ले जाएं, लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो माइनस आ जाएगा. माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल rho ओवर एप्सिलॉन नॉट dV इज इक्वल 0. तो rho इंटीग्रल V वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस rho बाई एप्सिलॉन नॉट dV इज इक्वल 0. वॉल्यूम क्योंकि जीरो नहीं हो सकता तो फिर जो डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 0 या डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. या इसको डेल डॉट E भी कह सकते हैं, इसको डेल डॉट E भी कह सकते हैं. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसिस लॉ. और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म. Now Maxwell's second equation. Maxwell's second equation जैसा कि हम जानते हैं Gauss's law for magnetism है. The net magnetic flux of the magnetic field through a closed surface is zero. ये बताती है कि net magnetic flux of magnetic field through a closed surface is zero because monopole of magnet does not exist.
ये हम प्रूव कर चुके हैं। Gaussian law for magnetism is B dot D is equal to 0. This is called tentative integral form of Maxwell's second equation. उसको ऊपर अगर आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0. अगेन वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0. डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gaussian law for magnetism, and this is called second Maxwell equation in differential form. ये इंटीग्रल फॉर्म में है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, और ये जो डिफरेंशियल फॉर्म में है मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन. नो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन. मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हम जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. The rate of change of magnetic flux is a loop in a loop is equal to the induced EMF. ठीक, ये फैराडेज लॉ है. The rate of change of magnetic flux in a loop is equal to induced EMF. Faraday's law of electromagnetic induction is given by A. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी माइनस डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस हम जानते हैं लेंज़ लॉ के मुताबिक कि जो EMF होती है वो अपने कार्स को अपोज करती है. आल्सो द इंड्यूस्ड EMF is related with electric field E is equal to integral E dot dr होता है. E is equal to integral E dot dr. अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें तो इंटीग्रल E dot dr is equal to माइनस डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा. क्वेश्चन कम्स इंटीग्रल E dot dr is equal to माइनस डी फाइव बाई डी टी. अब इसके ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू है ये आप देख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E dot dr is equal to माइनस डी बाई डी टी. मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होते हैं B dot d है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये आपने लिख दिया इंटीग्रल टोटल के लिए. जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E dot d है, इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स B dot d है. माइनस डी बाई डी टी आपने B dot d लिखा. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन. ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है. ठीक, अब इसको हम लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में. नो, अब E dot dr के ऊपर ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय स्टोक्स लॉ. अब इसके ऊपर स्टोक्स लॉ आपने अप्लाई कर दिए तो ये सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस E dot d इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी B dot d आ जाएगा. सो इसको आप इधर ले जाएं, इंटीग्रल कॉमन ले लें, डेल क्रॉस E प्लस डी बी बाई डी टी डॉट डी इज इक्वल टू 0. एरिया 0 नहीं हो सकता तो ये चीज़ 0 हो जाएगी. डेल क्रॉस E प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 या डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, which is also called our third Maxwell equation. Now we proceed towards Maxwell's fourth equation. Fourth and last equation Maxwell की हम जानते हैं Ampere's law है. The line integral of the magnetic field around a closed loop is proportional to the electric current flowing through the straight conductor which is enclosed by the loop, which is Ampere's law. ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई. क्लोज इंटीग्रल B dot dr is equal to mu naught I होता है. ये मैथमेटिकल फॉर्म है Ampere's law की. So this is the integral form of tentative Maxwell's fourth equation. करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया. करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी और इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल J डॉट डी ए. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I की वैल्यू इंटीग्रल J डॉट डी ए. सो क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट I की वैल्यू इंटीग्रल J डॉट डी ए पुट करते हैं. अब इस पे आप लोग इस लेफ्ट साइड के ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई कर दो. लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है
और डेल क्रॉस पी डॉट डी इज इक्वल म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी आ जाएगा। इसको इस तरफ ले जाए तो आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे डॉट डी इज इक्वल 0। तो अब ये एरिया 0 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी और म्यू नॉट जे को इधर ले जाए, डेल क्रॉस पी इज इक्वल म्यू नॉट जे। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक, और ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म है। ये सारी आपने याद करनी है, दोनों डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में, और साथ साथ उनके साथ जो फिजिक्स एसोसिएट है वो हैं क्या, ये आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।